राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो बातें कही हैं, बीजेपी उसको लेकर के खासी आक्रामक नजर आ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा। सर, राहुल गांधी ने जो बातें कही है, विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें गलत क्या है? ये सारे मुद्दे तो हैं ही देश के सामने। कुछ ऐसे बातें राहुल गांधी ने जो की है बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने जुडिशरी को लेकर, चुनावी आयोग को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, ये केवल अभद्र टिप्पणियां नहीं, मैं मानता हूं एक्चुअली इसको रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी पर सवाल उठाना, वो भी संसद के पटल पर, ये केवल अपमानजनक नहीं, ये पार्लियामेंट्री स्पीचेस का भी, उस पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का भी खिलाफ है। और दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए? क्या उसके बदला पार्लियामेंट में उनको निशाना बनाकर बदला लेना चाहते हैं? ये बदला राहुल गांधी ले रहे हैं क्या कोर्ट से? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव बार बार हार रही है? लोकसभा में 2019 में उनकी अध्यक्षता में इतनी बड़ी हार मिली, क्या उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? उनकी हार की ये हार का जो बदला है वो संवैधानिक संस्थाओं से लेने की जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन सर, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है और सिर्फ जो अब देश में दो हिस्से हो गए, एक जो है जो अमीर भारत है, एक दूसरा गरीब भारत है। राहुल गांधी शायद रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। जिस रिपोर्ट की वो बात कहते हैं, वो लगातार वो रिपोर्ट में लिखा रहता है कि अत्यंत जो फासला जो बड़ा है अमीर और गरीब के बीच इस देश में, ये बड़ा है यूपीए के यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल के दौरान। वो भी जो क्रोनिक कैपिटलिज्म के जरिए बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का लूट किया गया, उसके कारण इस देश में सबसे ज्यादा फासला बड़ा है। ये खुद ऑक्सफैम रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान विदेश नीति के, भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा चीन और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को चीन से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि देश की सेना जब डोकलाम में उनके साथ चीन के आर्मी के साथ, पीएलए के साथ फेस करती है, तब राहुल गांधी जाकर चुपकर चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब। सर, राहुल गांधी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जो बातें कही हैं, कैसे देखते हैं उसको? राहुल कह रहे हैं कि देश में अब एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है, चीन पाकिस्तान करीब आ गया क्योंकि सरकार की नीतियां खराब हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी जो बातें कर रहे हैं, और एक अमीर भारत और एक गरीब भारत जो है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब 70 साल से इनके हाथ में सत्ता थी। गरीब लोगों को गरीब रखने का काम इन्होंने किया और बड़े लोगों को बड़े करने का काम इन्होंने किया। अभी मोदी जी के हाथ में सत्ता आई है और उसमें बदल करने की कोशिश उनकी है, लेकिन राहुल गांधी जी बेबुनियाद आरोप लगाकर मतलब सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी लोगों के दिल में है और 2024 में मतलब 24 की मैच है, हम जीतेंगे और हमें 3.5 से ज़्यादा रन मिलेगी। लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान करीब आ गए हैं क्योंकि सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए उन्होंने। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का तो हमेशा अपने ऊपर मतलब आतंकवादियों के माध्यम से हमले होते रहे। चाइना नज़दीक आ रहा है, लेकिन उनको चाइना को रोकने का काम भी हमारे आर्मी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी मतलब चाइना को तो सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है और चाइना नज़दीक आने के विषय नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर कारगिल का युद्ध हुआ था और तब मतलब चाइना को तो सबक सिखाया था। अभी भी वक्त आएगा तो नरेंद्र मोदी जी चाइना को सबक सिखाएंगे। इस सब के बीच में देश में दूरी बढ़ रही है, यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। मुझे लगता है कि गरीब जो है, ये गरीबों की गरीबी हटाने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में 33 करोड़ लोगों को मतलब लोन मिला है। उसमें कम से कम 40-50 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, नौकरियां मिली है। तो गरीबों को मतलब अमीर करने की हमारी कोशिश है और अमीरों को गरीब करने की कोशिश हमारी नहीं है, लेकिन गरीबों को न्याय देने की कोशिश हमारी है और मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी ने मुद्दे तो सही उठाए हैं।
नहीं, विपक्ष से बोल रहा होगा, विपक्ष से तो बोलेगा राहुल गांधी ने सही मुद्दे उठाए हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि मुद्दे सही नहीं है, ये जानबूझकर आरोप लगाने की कोशिश है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बातें कही उसको लेकर के बीजेपी खासी हमलावर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम। जफर जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, क्या बीजेपी उससे इत्तेफाक रखती है? क्योंकि जो विपक्ष कह रहा है ये तो देश के मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने उठाए हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो पूरा अभिभाषण था राष्ट्रपति जी का, उसको सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ महसूस होता है कि देश आगे बढ़ रहा है। और अगर देश आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है कांग्रेस पीछे जा रही है, इसलिए उनका जो पूरी भड़ास जो है कांग्रेस पीछे जा रही है, देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी ने इस तरह की बात की। और आगामी इलेक्शन में भी जिस तरह के जो संकेत आ रहे हैं उसमें भी बहुत साफ है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत विचलित हैं और इसीलिए इस तरह की उत्तेजित बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से? वो तो जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने बात देखिए चर्चा अगर होती इस पर और उनका फोकस रहता तो वैसी चीज़ों पे बात करते जो देश में हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने उस तरह की बातें नहीं की। उससे सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि उनकी कहीं ना कहीं पीड़ा ये है कि कांग्रेस पार्टी अब इस कागार पे खड़ी है कि ख़त्म हो रही है। प्रदेश की जनता, देश की जनता उनको नकार रही है और उनको इस बात का एहसास है, इसलिए इतना विचलित हो रहे थे और उत्तेजित होकर बात कर रहे थे। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो भी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी ने मुद्दे तो सही उठाए हैं ना। कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो हकीकत में हो। ये तो रेटोरिक है। उनका यही काम है कि इस तरह की बातें सारे कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं। बाकी अपोजिशन पार्टीज भी है, उस पर डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन वो जिस तरह से भाषण दे रहे थे ऐसा लग रहा है कि कहीं रैली में बात कर रहे हैं और वो वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के पटल पे कम से कम ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, एक पार्टी का लीडर जो है वो बात कर रहा है, ना कि एक ऐसे किसी रैली में कोई एक नेता बात कर रहा है। यानी साफ तौर पर जफर इस्लाम का, बीजेपी सांसद का यही कहना है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जबकि संसद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए और यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी जिस तरह से राहुल गांधी ने संबोधित किया है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।